गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्चना गोस्वामी और आज सबसे पहले मैं हिंदी कक्षा में आपको बताऊंगी कि आपके पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें हैं। नंबर 1 क्षितिज, नंबर 2 कृतिका और थर्ड व्याकरण। लिखित कार्य के लिए आपको 2 नोटबुक बनानी है। व्याकरण और कृतिका दोनों का कार्य आप एक नोटबुक में करेंगे और व्याकरण का एक चैप्टर हो चुका है आपका। दूसरी नोटबुक बनेगी क्षितिज के अभ्यास कार्य के लिए। इसमें गद्यखंड व काव्यखंड है। दूसरी बुक है आपकी क्षितिज और उसमें एक गद्यखंड है और एक काव्यखंड है। गद्यखंड जिसमें कि आपकी कहानियां, लेख, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र वगैरह आएंगे। काव्यखंड में आपके आएंगी कविताएं। आज हम काव्यखंड का चैप्टर 1 साखियां, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं, वो पढ़ेंगे। साखियों को कबीर दास जी ने दोहा छंद में लिखा है। सर्वप्रथम हम इनके शीर्षक साखियां है क्या। साखियां या साक्षी का अर्थ है साक्ष्य या साक्षी, ज्ञान का साक्षी। हमें इसे समझने से पहले इनके कवि जो कबीर दास हैं उनके थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे। कबीर दास जी निर्गुण संत परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे और इनका जन्म सन 1998 1398 में काशी में हुआ था और इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी और जिन्होंने लोकलाज के डर से इन्हें त्याग दिया था जन्म के समय ही। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। इन्होंने विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त की, किंतु इनकी जितनी भी शिक्षा, जितना भी ज्ञान था इनका, वो अविस्मरणीय है। किंतु इन्होंने वो सारा ज्ञान सत्संग, पर्यटन, अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया और वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर की भक्ति की है और उसी की उन्होंने सीख दी है। इनके अनुसार प्रेम और सच्चे ज्ञान से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, तिलक, माला, जाति पाति आदि पाखंडों का बहुत कड़ा विरोध किया है और इन्हें हम समाज सुधारक कहें तो बहुत अच्छा होगा। कबीर ने एक समाज सुधारक का कार्य किया। इनकी भाषा में सारी भाषाओं का मिक्सचर था, सारी भाषाएं मिक्स थी। राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती, सबका मिला जुला रूप इनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और सधुक्कड़ी, 2 इनकी भाषाओं को नाम दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कबीर दास की रचनाएं, जो कि कबीर ग्रंथावली नामक संग्रह में संकलित हैं और मेन रूप से इनके 3 काव्य संग्रह में मिलते हैं, बीजक, रामायणी और सबद। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। ये तो था कबीरदास जी के विषय में। और अब मैं आपको अपने जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड का, साखियां एवं सबद, इसका पहला दोहा पढ़ूंगी और आप ध्यान पूर्वक इसका भावार्थ सुनेंगे। और आपके पास पुस्तक ना हो तो सामने जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है दोहा भी यहाँ पर मैं लिखित में है आपके पास, इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर, मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर जो जल से भरा हुआ है, सुभर यानी भरा हुआ, जल से भरा हुआ है और इसमें जीवात्मा, हंसा का मतलब जीवात्मा से है। हंसा जो है वो प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह ईश्वर भक्ति रूपी मुक्ताफल, मुक्ताफल का तात्पर्य, मुक्ताफल का आशय है यहाँ ईश्वरीय भक्ति, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति, जो सच्चे ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति रूपी फल, मुक्ता रूपी फल के रूप में जो मिला है आत्मा को, वह उसे चुग रहा है यानी उसका भोग कर रहा है। और अब वह उसे उस ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति होने पर वह उसे चुगने में, उसमें इतना लीन होकर आनंद उठा रहा है कि वह अब इसे छोड़कर इसके अन्यत्र कुछ और
कहीं नहीं जाना चाहता और इसे छोड़कर किसी और आनंद में उसे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे सच्चे ईश्वर की, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और जो आनंद उसे प्रभु भक्ति में मिल रहा है, वह आनंद उसे और कहीं नहीं मिलने वाला, और इससे उसकी आत्मा जो है वो तृप्त हो चुकी है। और इसके शब्दार्थ थे मानसरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर पवित्र अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा हंस आत्मा, केली क्रीड़ा खेल, मुक्ताफल मोती, अनंत अन्यत्र। अब हमारा दूसरा दोहा है, सामने स्क्रीन पर है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब यहाँ कबीरदास जी का प्रेमी से तात्पर्य है ईश्वर। सच्चे ज्ञान से जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर, प्रेमी का अर्थ है, तात्पर्य आशय है ईश्वर से, और मैं यानी आत्मा। तो प्रस्तुत साखी में आत्मा और परमात्मा के मिलन से, उन दोनों के मिलने से जो जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं जो हूं, जो आत्मा है, वो इस सारे संसार में अपने ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन फिर भी उसे प्रेमी नहीं मिलते। क्यों? कब तक नहीं मिलते? जब तक उसके सच्चे ज्ञान से उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जिस दिन सच्चे ज्ञान, जिस दिन आत्मा को सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, उस दिन उसे प्रेमी, पहला प्रेमी आत्मा, जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उस दिन उसे प्रेमी मिलेगा। कौन सा प्रेमी मिलेगा? जो ईश्वर है। तो उसे अपने प्रेमी यानी अपने परमात्मा से, ईश्वर से उसका मिलन हो जाएगा, वो परमात्मा उसे मिल जाएंगे। और जिस दिन परमात्मा उसे मिलेंगे, उसके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे और उसका मिलन परमात्मा से होगा, उस दिन सब विष अमृत होए। उसके जीवन में फैली हुई कलुषताएं, विषम परिस्थितियां, विषय वासनाएं, जितनी भी बुरी बुरी उसके मन की इच्छाएं हैं, वो सारी विष के समान है। वो जो भी मनुष्य के जीवन में जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, वो कैसी हैं? विष के समान है। वो सारे विष ईश्वर की प्राप्ति होने पर, परमात्मा के मिलने पर अमृत के समान हो जाएंगे, और आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी, उसी का अंश है, उसी में मिलकर वो अपने को पूर्ण कर लेगी। और इसके नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये आप लिख भी लें और याद भी कर लें। फिरऊ घूमना, प्रेमी प्रेम करने वाला, भक्त परमात्मा। विष का अर्थ है विषय वासनाएं, सांसारिक इच्छाएं, समस्याएं आदि। अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झकमारी। इसके शब्दार्थ लिख लें पहले आप। हस्ती, हाँ, हस्ती का मतलब है हाथी। सहज स्वाभाविक, दुलीचा कालीन जो बिछाया जाता है बैठने के लिए, स्वान कुत्ता, झक मारना समय बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना। अब इसमें जो कबीरदास ने है, वो उन्होंने ज्ञान का महत्व दर्शाया है। ज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, यह बताया है। तो सभी को उन्होंने, कबीरदास ने कहा है, ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का जो कद है वो बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा? हाथी की तरह। तो हमें किस पर सवारी करनी चाहिए? ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। और जब हम उस पर हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करेंगे, तो उस पर बैठने के लिए हमें कैसा दुलीचा? सहज, सहजता का, सरलता का, साधारण। जितना सहज और साधारण हम होंगे, उतने ही ईश्वर से हमारा संपर्क जुड़ेगा और अच्छे कार्यों की ओर हम जाएंगे। और जो बनावटीपन, आडंबर है, ये हमें ईश्वर से और ज्ञान से दूर ले जाते हैं। तो हमें दुलीचा कालीन कैसा बिछाना है? सहजता का, सरलता का। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम सहज सरल होकर ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो यह संसार जो है हमारी आलोचना करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये किस रूप में है? श्वान के रूप में, कुत्ते की तरह। यह संसार क्या है? एक कुत्ते की तरह है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सहज होंगे, सरल होंगे, तो यह संसार कुत्ते की तरह हम पर भौंकना शुरू कर देगा और अपना समय बर्बाद करेगा। भौंक भौंक कर झक मारेगा
बर्बाद करेगा, लेकिन हमारे ज्ञान को देखकर और हमारे ज्ञान के आगे इनके अज्ञानता का, इनके भौंकने का कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये अपना समय ही बर्बाद करेंगे। तो ज्ञान जो है, ज्ञान, और जिस दिन हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे हम ईश्वर को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। और हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और सच्चे ज्ञान के मार्ग में यह जो संसार है, श्वान के रूप में है, कुत्ते के रूप में है, ये हमारी आलोचना करेगा, लेकिन हमें इसकी आलोचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अपना भौंक भौंक कर कुत्ते की भांति अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये था इसका अर्थ। अब हम आगे के जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो दोहे हैं बाकी के हमारे बचे हुए, उसका भावार्थ बताएंगे, समझाएंगे।